मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही वीडियो में जो लड़की आप डांस करते हुए देख रहे हैं, इसका नाम शालिनी राणा है। शालिनी अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपनी शादी के संगीत समारोह में डांस कर रही है। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर आप शालिनी की शादी की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ वो अपने पति अनुराग राणा के साथ मौजूद है। शालिनी अब दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ पर वाइट शर्ट पहने जो लड़का आप देख रहे हैं, शालिनी के पति अनुराग राणा हैं। उनके हाथ में छोटी सी तलवार होती है और साथ ही स्वागत किया जाता है। शालिनी और उनके पति का जो सास है वो स्वागत कर रही है। शादी के बाद ससुराल में जो रस्में निभाई जाती है वो सब निभाई जा रही है। अगले विजुअल्स में आप देखेंगे शालिनी अपने पति अनुराग राणा के हाथ से कलावा खोलती हुई नजर आ रही है। ये भी एक शादी की विजुअल है। पीछे जो लोग होते हैं वो हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। लेकिन अगले जो विजुअल देखेंगे आप, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर एक महिला नीचे गिरी हुई है, रो रही है, बिलख रही है और बस भगवान से कुछ आस करती हुई नजर आ रही है। ये शालिनी की माँ है और जब इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी शालिनी की ससुराल के अंदर मौत हो गई है, तो ये पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई और ज़मीन पर ही गिर गई। शालिनी के पिता टीचर है और उनकी ज़िंदगी की जो जमा जोखो थी वो सब कुछ उन्होंने अपनी बेटी शालिनी की शादी में लगाई थी। शालिनी की उम्र 20 साल है और 27 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी। सर जो टीचर हैं शालिनी के पिता, उन्होंने 30 लाख रुपए शादी में लगाए थे, महंगी कार दी थी, लाखों रुपए नगद भी दिए थे ताकि उनकी बेटी को ससुराल के अंदर कोई ताना न सुनने मिले, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ना झेलनी ना पड़े। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है खून पसीने की मेहनत जो जमा जोखो थी, सब कुछ देने के बाद भी शालिनी को दहेज के लिए सुनना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं और प्रताड़ना की अंतिम पराकाष्ठा को झेलना पड़ता है। और उसी के चलते शुक्रवार यानी 5 दिसंबर कुछ ऐसा होता है जिसके चलते ससुराल के अंदर शालिनी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर शालिनी को जब अस्पताल ले जाया जाता है, वो स्ट्रेचर पर थी, तो वहाँ पर पति अनुराग जो है वहाँ से फरार हो जाता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर इतना सब कुछ देने के बाद भी जो है ससुराल वाले या पति अनुराग शालिनी को दहेज के लिए क्यों परेशान कर रहे थे, क्यों उसे प्रताड़ित कर रहे थे? इसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही 5 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते शालिनी की मौत हो गई। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश से ग्वालियर का है। यहाँ पर 27 मई 2025 को 20 साल की शालिनी की अनुराग राणा से शादी हुई थी। अनुराग जो है एक प्राइवेट स्कूल का संचालक है। उधर शालिनी के पिता देवेंद्र के 3 बेटियां हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी की जो जमा जोखो थी वो सब कुछ उन्होंने इस शादी में लगा दिया था। देवेंद्र की जो बड़ी बेटी उनकी शादी हो चुकी है और 27 मई 2025 को शालिनी की शादी अनुराग राणा से थी, जो एक प्राइवेट स्कूल का संचालक है। 30 लाख रुपए इस शादी में खर्च किए, महंगी कार दी, लाखों रुपए नगद भी दिए। अब यहाँ पर शादी के बाद जो है धीरे धीरे रंग जो है अनुराग राणा के सामने आते हैं। यहाँ पर वो कहता है शालिनी के पिता देवेंद्र से कि तुमने जो कार दी है वो अपनी बेटी के नाम कर दी, यानी वो कार उसकी हो चुकी है। जो नगद पैसे दिए हैं तुमने मेरे पिताजी को दिए हैं, वो उनके हो चुके हैं। मेरे पास क्या, इस शादी में मुझे क्या मिला? यानी ये दहेज का लालची अनुराग राणा जो है और पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उसे दिख रहा था 30 लाख रुपए इस शादी में लगा दिए हैं, तो हो सकता है इनके पास और भी पैसे हो और मैं उनको वो हड़प लूँ। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि देवेंद्र ने जो है उनकी ज़िंदगी की खून पसीने की ये पूरी लाइफ की कमाई थी, जो 30 लाख रुपए लगाए थे। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे परेशान किया जाता है, शालिनी को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उसी के चलते सामने ही निकल कर आया है कि 5 दिसंबर शुक्रवार को जो है शालिनी कुछ ऐसा कदम उठाती है और मौत को गले लगा लेती है। उसके चलते सबसे पहले उस दिन अनुराग राणा घर पर नहीं था। अनुराग के जो पिता हैं वो घर पर होते हैं, सत्येंद्र राणा, और वो देखते हैं कि उनकी बहू ने मौत को गले लगा लिया है। वो तुरंत जो है शालिनी के पिता देवेंद्र को फ़ोन करते हैं और ट्रोमा सेंटर पहुंचने को कहते हैं। वहाँ पर शालिनी को ट्रोमा सेंटर ले जाता है और साथ ही देवेंद्र जो है अपने दूसरे दामाद जिनका नाम है वीरेंद्र, उनको फ़ोन कर देते हैं। सब ट्रोमा सेंटर पहुंचते हैं, लेकिन ट्रोमा सेंटर से अनुराग राणा जो है स्ट्रेचर पर छोड़कर अपनी बीवी को वहाँ से गायब हो गया था। और जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं, मायके वालों ने तो ये तक कह दिया है कि शालिनी ने खुद मौत को गले नहीं लगाया, बल्कि उसकी हत्या की गई है, ससुराल के अंदर उसकी हत्या की गई है। अब इसके बाद जो है जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो भी आने बाकी है। क्या कुछ देवेंद्र और उनकी पत्नी यानी शालिनी की मां ने कहा है, एक बार आप वो सुनिए। दामाद प्राइवेट स्कूल खुला है उनका खुद का,
उसी स्कूल में पढ़ाता है, उसी का स्कूल में ही करता है। भाई वहाँ में गार्डन भी है कि भाई गार्डन बांध देते हैं, भाई स्कूल है, भाई गार्डन है उनकी, और भाई से वे अपना धंधा पानी चला रहे हैं। और मैं बड़ा मोड़ी बच्चा ही कतरा, तो बस स्कूल में ही पढ़ाई करवाता हूँ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली? अभी नहीं करी पुलिस ने एफआईआर दर्ज, अभी नहीं की। बयान वगैरह ले रहे हैं? बयान चल रहे हैं, अभी बयान ही चल रहे हैं, बयान हो रहे हैं। हाँ। क्या दिलासा दे रही है पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस तो अभी यही कह रही है कि पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तभी कछु कर पाएंगे। अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं? अभी तक कोई पीएम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। और हमारी मोड़ी है सब मात दी, बिल्कुल सब। हाँ वो तो न्याय मिले साहब, मोड़ी हत्या करके मात दी, इन लोगों ने हत्या कर दी मोड़ी के। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गढ़ी पिछोर बिलुआ के पास में गढ़ी पिछोर के रहने वाला हूँ। और मेरी मोड़ी बहुत बुरी तरह से मात दी। कहाँ के रहने वाले? ये न्यू कालानी घोसीपुरा के हैं, बहुत बड़ी राक्षस है साहब। इन्होंने मेरी मोड़ी ऐसा मात दी, 19 साल की मोड़ी मात दी, 6 महीना ब्याह के भेजे थे बस। बहुत अच्छी शादी करी, सब जितनी हैसियत के हिसाब से शादी करी, फिर भी ये स्कॉर्पियो और 10 लाख नगद मांगत रहे। तो आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मार गई। मेरी सलोनी मार गई जिन्ने, मेरी सलोनी मार गई सर, मेरी सलोनी मार गई। क्या हो गया, क्या कहती थी? मेरी लड़की बताती थी? फोन करती थी जो कहती मम्मी पापा को डर लगा, तुम्हें मुझे पापा की धमकी देते, मम्मी पापा को ध्यान रखिए, जहाँ नहीं पहुँचाइए, मम्मी मेरे पापा है, मम्मी स्कॉर्पियो गाड़ी मांगता है मुँह पे को 10 लाख रुपया। मैंने 2 बीघा जमीन की कही थी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कर्जा उठाया, शादी में शादी ज्यादा की कर दी थी। सो मैंने की 2 बीघा जमीन कर दूंगी, बेटा कह देगा से जो करेंगे जमीन का मैं क्या करेंगे, जमीन नहीं करेंगे, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, कारी वारी गाड़ी स्कॉर्पियो चाहिए मुझे। तो 2-3 बार आई वापस, तो किस तरीके से मारपीट क्या करते थे? मैं टॉर्चर करती, सास सवाए जाना करती, जो करती को गाल पकड़ती, को बार पकड़ती, एक न चाय डाल दी के ऊपर के गरम चाय डाल दी, मेरी बॉडी जल गई थी। सलोनी मेरी माँ नहीं, सलोनी सलोनी माँ नहीं, मेरी सलोनी कबू नहीं कर चुकाती। यहाँ पर हम आपको बता दें, शालिनी की एक बड़ी बहन भी जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटी बहन है जिसकी शादी होनी बाकी थी। लेकिन जो कुछ शालिनी के साथ हुआ, 30 लाख रुपए की शादी करने के बाद भी देवेंद्र अपनी छोटी लड़की शादी करने के लिए संकोच करेंगे। यहाँ पर फूफा, चाचा, तमाम रिश्तेदार जो होते हैं उन सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उसके आधार पर जो है आगे जांच की जा रही है। अभी तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और उसका इंतजार किया जा रहा है, उसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। लेकिन शालिनी का पति अनुराग राणा अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। अब उसमें इस जो शालिनी की मौत हुई है उसमें उसका कितना हाथ है, ये अभी जांच का विषय है, ये सामने निकल कर आना चाहिए। और इतना तो साफ हो चुका है कि अनुराग राणा जो है वो अपनी बीवी शालिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, उसे परेशान करता था, ताने मारता था, टॉर्चर जो है वो पूरी तरह से उसकी अंतिम पराकाष्ठा को पार कर दिया था। अब यहाँ पर 30 लाख रुपए शादी होने के बाद भी अनुराग राणा इस तरह का उसका बर्ताव था, तो आप सोच सकते हैं कि दहेज जो है 21वीं सदी में भी जो है वो इतना जो है प्रचंड है। आपका जो भी कहना है इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।